हम जो है टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का है उसका क्वेश्चन जो है हमारा चल रहा है हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण एवं समीक्षा। उसके अंतर्गत जो है हम अब जो इस लेक्चर में हिंदी के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे किसी भी क्वेश्चन की भूमिका होती है तो इससे वाले जो पहले वाला हमारा लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया है, उसमें जो है वो हमने इसका पाठ्यक्रम के जो अवधारणा है उसको उसके अर्थ के साथ बताते हुए हमने उसके जो है वो मेन जो आवश्यकता के पॉइंट्स हैं वो सारे रीड कर चुके हैं हम। अब हम सिद्धांतों की बात इसमें कर रहे हैं कि हिंदी के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदी क्यूरिकुलम, जो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं हमारे, है ना, पाठ्यक्रम निर्माण के कि जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो वो किन किन चीज़ों को हमने उस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन जब किसी चीज़ का होता है तो ठीक है, तो उसमें हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते क्या है, निस्संदेह रूप से जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो हम कहेंगे तो क्या है, काफ़ी एक गंभीर काम है और दायित्वपूर्ण काम है कि जिसमें हमें अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है, शिक्षण कार्य क्या है, पाठ्यक्रम पर भी निर्भर करता है। आप और हम सभी जानते हैं कि अगर पाठ्यक्रम का सही चुनाव होगा तभी जो है वो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो पाएगी। अगर पाठ्यक्रम बनाने में ही अगर हमने गलतियां कर दी तो जो फिर आने वाले जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं वो क्या गेट करेंगे, वहीं पर गलतियां जो स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो इस दोष से बचने के लिए क्या है, जो शिक्षण कार्य और जो समूची शिक्षा प्रणाली है इस चीज से क्योंकि प्रभावित रहती है, इसलिए क्या है, प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम का अलग महत्व है। हर विषय का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के जो हमारे कौशल हैं, 4 कौशल जो कि मैं कई बार करवा चुकी हूँ, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, है ना। तो इन कौशलों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण उसको प्रदान किया जाता है। मौखिक क्या है, विद्यार्थी इन कौशलों में इतने प्रवीण होंगे अन्य विषयों की बोधगम्यता उनके लिए क्या है उतनी ही आसान हो जाएगी। समुच्चय भारत में क्या है, हिंदी का जो शिक्षण है विभिन्न रूपों में हो रहा है ना। कहीं यह मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है तो कहीं पर दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है और कहीं संपर्क भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग हो रहा है ना, कि जैसे जैसे जो जिस स्टेट की भाषा है उसी भाषा के अकॉर्डिंग ही जो है इसका स्वरूप चेंज हो रहा है। और क्या है, हिंदी के इस व्यापक प्रयोग को देखते हुए हिंदी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या है अत्यंत ही सावधानी के साथ बनाना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, सबसे पहले हम पहला इसमें करेंगे उद्देश्यों के अनुकूल जो क्या है, जो क्यूरिकुलम है उसका जो निर्माण किया जाए वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारा उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, उद्देश्यों के अनुकूल हम समझ गए हैं सारे की जो है वो हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमने उनको ध्यान में रखते हुए भी क्या है अपने विशिष्ट लक्ष्यों को परिलक्षित करना होता है। दूसरा है बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार या विद्यार्थियों की या बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है। शिक्षा के उद्देश्य कि बच्चों की जरूरतें कैसी हैं, अगर हम जरूरतों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस का निर्माण करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम हम बनाएंगे वो उपयोगी होगा, है ना। पाठ्यक्रम के निर्माण में हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा जो है वो कहने का भाव है कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करे, मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, सामाजिक संवेगात्मक विकास हर एस्पेक्ट को पूरा करने वाला होना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पर उदाहरण के बच्चे क्या है पहले मौखिक भाषा सीखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं लिपि सीखते हैं, है ना।
पहले की मुख से मुखी क्या, मुख से बोलते हैं, है ना, बोलना सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं, उसके बाद, है ना। तो क्या है, धीरे धीरे पढ़ना भी सीखते हैं और उसके पश्चात लिखने की बारी आती है। लेखन शिक्षण में भी पहले उन्हें क्या है, अक्षरों का, शब्दों का, फिर 3 अक्षरों का, फिर मात्राओं का, मतलब कि सब क्या है, एक ऑर्डर के अंदर सब चीजें चलती है ना। तो क्या है, प्रत्येक शैक्षिक स्तर के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है, बच्चे की रुचियों तथा अधिगम क्षमताओं के अनुकूल, जो हमारा क्या है, बच्चों की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आवश्यकताएं, बच्चे की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग और किसके, अधिगम क्षमताओं के अनुकूल। अधिगम अक्षमताएं यानी कि जो सीखने की बच्चे की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए, होना चाहिए। बच्चों की जो जरूरतें क्या है, इन चीजों को हमने ध्यान में रखता है बनाने में, जब निर्माण करते हैं, है ना। आवश्यकताएं पूरी हो ऐसे करिकुलम का हमें निर्माण करना है। इसके बाद जो अधिगम क्षमताएं हैं बच्चे की, है ना, अधिगम क्षमता से क्या मतलब कि जब बच्चा किस आईक्यू से रखता है, कितना आईक्यू रखता है और उसकी जो है पढ़ने की क्षमता कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो एज के अकॉर्डिंग जैसे क्षमता होती है पढ़ने की, है ना, कि अगर हम लेवल से ऊपर या एज ग्रुप को ध्यान में ना रखते हुए मनोवैज्ञानिक जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं बनाते हैं तो वहां पर क्या लेवल का चेंज हो जाएगा, तो बच्चे को कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, है ना। तो फिर उससे क्या है, इन चीजों का भी जो है वो हमें इसमें खास करके ध्यान रखना है। फिर है भाषायिक आवश्यकताओं के अनुरूप। भाषायिक, भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है ना। तो भाषायिक जो है क्षेत्र है, भाषायिक विद्यार्थी लिखेंगे या विद्यार्थी या भाषायिक आवश्यकताएं लिखेंगे, भाषायिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यकताएं। एक बच्चा हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, वही दूसरा बच्चा पंजाब से बिलोंग कर रहा है, तीसरा बच्चा बिहार से बिलोंग कर रहा है, चौथा बच्चा कर्नाटका से बिलोंग कर रहा है ना। तो जो बना रहे हैं करिकुलम वो क्या है, उसमें जो भाषाओं की जो विविधता है उसको भी हमने आवश्यकताएं या आवश्यकताओं के अनुरूप जो है हमारा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा, बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं और अधिगम क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद भाषायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, 4 पॉइंट सब तक मैंने आपको करवाए हैं। चाहे तो हम कॉपी पेन लेके इनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कि सभी तत्वों का संतुलन। 5th पॉइंट हम करने जा रहे हैं कि जो सभी तत्व हैं, सभी तत्वों का संतुलन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सभी तत्वों के अंदर आपके क्या आएंगे, सभी तत्वों में आपके आ जाएंगे कि जो चारों कौशलों के साथ साथ उन्हें क्या है, जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं। क्योंकि देखिए हम हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उनका जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो जो क्यूरिकुलम हिंदी का बनता है तो उसमें क्या है, जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, जैसे आपका गद्य हो गया, पद्य हो गया, इसके अलावा व्याकरण हो गया
और भी विभिन्न विषय हैं उनका भी जो ज्ञान है इसके अंदर दिया जाता है। और पाठ्यक्रम में क्या है, इन सब का एक बैलेंस फॉर्म आपको देखने को मिलता है, एक संतुलित फॉर्म आपको देखने को मिलता है। हिंदी की कोई भी अच्छी बुक उठा के आप देखिए, उसका करिकुलम उठा के देखिए किस तरह से मैनेज किया होता है कि कितने हमने गद्य के चैप्टर डालने हैं, कितने पद्य के डालने हैं, कितना व्याकरण डालना है ना। बच्चे की जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह से कितने सुंदर तरीके से जो है वो करिकुलम का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का समावेश, जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, ठीक है, उनका भी जो है वो क्या रहता है, समावेश इसमें के विभिन्न पहलुओं का समावेश रहता है। समावेश का मतलब क्या है, जो चीजें मिल जाए, जहां पे इकट्ठी हो जाए, ठीक है, समावेश उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, किन्हीं काल्पनिक लोक पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारा वास्तविक जीवन है उसके साथ उसका समावेश कोरिलेट उसको हमने करना है। उसमें क्या है, जीवन के जो विभिन्न प्रतिबिंब होते हैं, है ना, जिसमें कि सामाजिक जीवन के जो है विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। कुछ देखिए होगा आपने कि जो लड़के और लड़कियां हैं, ग्रामीण जीवन है, धनी वर्ग है, निर्धन वर्ग है, समाज की जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, है ना, उन सब का क्या है, विद्यार्थी जो है वो वर्ष भर अध्ययन करते हैं, है ना। तो उन सब में क्या है, अपने अपने जीवन की जो झांकी है हमें मिलनी चाहिए उस चीज के अंदर कि मान लो हम कहीं कविता पढ़ रहे हैं, कहीं कहानियां पढ़ रहे हैं, कुछ किसी मध्यम वर्ग की पढ़ रहे हैं, किसी जो है उच्च वर्ग की पढ़ रहे हैं, तो वो चीज क्या है, वो चीज जो है वो विभिन्न पहलू ही हैं जो हमारे जीवन के हैं और जो उसमें हमारे करिकुलम के साथ जोड़े हुए हैं, है ना। इससे क्या है कि इससे बच्चे का जो है वो ध्यान उसमें लगा रहता है और उसको लगता है कि मैं यहाँ जो है वो अपने सामाजिक जीवन के अंतर्गत ही पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। इन चीजें ये जो है वो एक जो करिकुलम जो बनाने वाला है ये सब चीज़ों का वो ध्यान रख के अपने दिमाग के अंदर सब चीज़ों को फोकस करके फिर करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है। फिर है विकास क्रम के अनुकूल, विकास क्रम का जो सिद्धांत है विकास क्रम के अनुकूल, जो हमारा विकास क्रम है हमारे जीवन का उसके अनुकूल ही जो है वो हमने क्या करना है, पाठ्यक्रम उसी तरह का बनवाना होता है कि पहले जो है वो मान लो जैसे 3rd लेवल से 4th लेवल में गया, 4th से 5th से गया, तो इस तरह क्या है, इस तरह से जो है वो बच्चे का जैसे जैसे क्लासों का स्तर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो हाई होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही क्या है हमारी करिकुलम की जो जिसको कहेंगे कि क्लिष्टता जो होती है वैसे वैसे ही जो बढ़ती चली जाती है। आसान से हम क्या करते हैं कठिन की ओर इसमें चलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समवाय का सिद्धांत, और समवाय का सिद्धांत हम कहेंगे समवाय का सिद्धांत इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में समवाय के सिद्धांत को सम्मुख हमने रखना है। भाषा के क्या है, पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के समवाय की आवश्यकता होती है। एक तो जो क्या है भाषा के जो विभिन्न तत्वों का परस्पर संबंध होना चाहिए, और दूसरा विभिन्न विषयों का भाषा के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। एक क्या है भाषा के जो विभिन्न तत्व हैं उनका आपस में समवाय हो, और जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं विभिन्न विषय हैं उनके साथ भी भाषा का क्या हो, समवाय हो। और भाषा के क्या है विभिन्न तत्वों के समवाय के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, वाचन, लेखन, व्याकरण, अभिव्यक्ति आदि के जो विभिन्न विधाएं हैं उनका भी समावेश इसके अंतर्गत होना चाहिए। भाषा के साथ साथ क्या है विभिन्न विषयों के समवाय के अंतर्गत भाषा के साथ इतिहास का, नागरिक शास्त्र का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का, विज्ञान का आदि विभिन्न विषयों का समावेश भी इसके अंदर होना चाहिए।
चाहिए। अर्थात भाषा के कौशलों को विकसित करने के लिए क्या है, पाठ्य सामग्री जो है वो विभिन्न विषयों से भी संबंधित होनी चाहिए, ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। कोई एक अलग तरह से मतलब कि उसको मान लो जैसे हिंदी वाला बच्चा है तो क्या उसको सिर्फ हिंदी की ही नॉलेज होनी चाहिए, अदर सब्जेक्ट्स की उसको जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे को हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी होती है। पूरी तो डिटेल में तो देखिए हम जब स्पेशलाइजेशन करते हैं तभी कर पाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी कुछ एक नॉलेज तो हमें होनी जरूरी होती है। तो ये चीज़ों का भी पाठ्यक्रम के निर्माण में हमें ध्यान रखना होता है। फिर है भविष्य के निर्माण में सहायक, जो हमारा भविष्य, ठीक है, भविष्य के निर्माण में सहायक, देखिए स्टूडेंट्स, जो हम किस लिए करते हैं काम, हम काम इसीलिए करते हैं ताकि जो है हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, है ना, कि आने वाले समय में जो है हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो जो करिकुलम का निर्माण है वो भी क्या है, आज जो बच्चा स्टडी कर रहा है कल क्या है, कल उसको व्यवसाय की आवश्यकता है, कल उसको अपना जीवन जीने की आवश्यकता है, सुचारू रूप से काम करने की आवश्यकता है। तो इन चीजों का भी क्या है, जो चीजें हम आज पढ़ रहे हैं या जो चीजें हम सीख रहे हैं उसका आने वाले समय में भी तो हमें बेनिफिट होना चाहिए, है ना। तो इस चीज को भी जो है वो हमने ध्यान में रखना होता है। जो पाठ्यक्रम में क्या है, भावी जीवन की आशाएं और भावी जीवन की आकांक्षाएं शामिल होनी चाहिए, और उसमें विद्यार्थियों के मन में क्या है, विद्यार्थियों के मन में आने वाले जीवन के प्रति एक आस्था का भाव होना चाहिए, ताकि जो बच्चे पॉजिटिव रहें और सामाजिक जीवन जीने के बच्चे को क्या मिले, जिससे प्रेरणा मिले बच्चे को, है ना, कि हमने आगे जाके कैसा जीवन जीना है ना। इस तरह की प्रेरणा जो है वो करिकुलम के डेवलपमेंट के समय ध्यान में रखनी है। फिर है नैतिक मूल्यों का समावेश, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जिसकी कि आज के सिनेरियो की ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, सभी तत्वों का संतुलन, जीवन के विभिन्न पहलुओं का समावेश, विकास क्रम के अनुकूल होना चाहिए, समवाय का सिद्धांत होना चाहिए और भविष्य के निर्माण में सहायक होना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका करिकुलम डेवलपमेंट में हमने प्रयोग करना है, ताकि जो हमारा करिकुलम है वो क्या है, वो उद्देश्य पूर्ण हो और हमें जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में हमारी मदद हो सके। क्वेश्चन काफी लंबा है ये, क्योंकि बहुत किसी भी एस्पेक्ट्स को हम डेवलपमेंट के समय छोड़ नहीं सकते हैं, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ही हमें जो है वो करिकुलम का निर्माण करना होता है। नंबर 10 था हमारा कि नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, जो हमारा पाठ्यक्रम क्या है, नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, है ना। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है वो जिनको मोरल एजुकेशन बच्चों को मिल सके, और जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या है, भाषा की जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पाठ्यक्रम में क्या है, ऐसे जो विषय और क्रियाओं के साथ साथ जो है वो हमें क्या करना है, हमें ऐसा बच्चे को रास्ता दिखाना है कि बच्चा जो सन्मार्ग पर चले, अच्छे रास्ते पर चले, सद्व्यवहार करे, है ना, एक अच्छा नागरिक बने। बहुत सारी चीजें हमने जो इसके अंदर ध्यान में रखनी है। तो जो है वो क्या है, जो हमारा करिकुलम है उसमें नैतिक मूल्यों का विकास या समावेश होना चाहिए। फिर है निर्धारित समय के अनुकूल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 11 क्या है, निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा होना चाहिए। तो निर्धारित समय के अनुकूल जो सीमा जो निश्चित की जाती है किसी भी करिकुलम को पढ़ने की, किसी भी कोर्स को करने की, तो उसको ध्यान में रखते हुए, समय सीमा को ध्यान में रखते ही जो हमें करिकुलम का निर्माण करना है। अगर अनावश्यक चीजें उसमें डाल दी जाएंगी तो उससे क्या होगा, वो समय पर पूरा काम नहीं होगा और जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं वो पूर्ण नहीं होंगे, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि नहीं तो ज्यादा आपका क्या है, कठिन होना चाहिए करिकुलम, न कठिन और न ही बिल्कुल इजी, न बिल्कुल
आसान, बिल्कुल आसान अगर बना दिया तो फिर वो टाइम से पहले ही पूरा हो जाएगा। नहीं, ने बिल्कुल आसान, यानी कि क्या सभी तरह के बच्चों ने, क्योंकि करिकुलम को फॉलो करना होता है, उसमें आपके हाई लेवल के बच्चे भी, हाई इंटेलिजेंस के बच्चे भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, और इसके साथ साथ क्या है बिलो द एवरेज बच्चे भी होते हैं। तो क्योंकि करिकुलम क्या है हर बच्चे के लिए बनता है ना, तो ना ही तो ज़्यादा इतना कठिन हो, न ही बिल्कुल क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सामान्य स्तर का जो है वो करिकुलम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलापन, लचीलापन ये बहुत ही आवश्यक है स्टूडेंट्स, लचीलापन, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो लचीलापन है वो बहुत आवश्यक है। एक टीचर को भी जो क्या है अपना जब करिकुलम पढ़ाता है, हालांकि चाहे वो लेसन प्लान ला करके ही क्लास में क्यों ना लेकर आए, लेकर आना भी होता है, तो फिर भी वहाँ पर क्या है, फिर भी वहाँ पर समय के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को लचीला बना के रखना होता है कि किस चीज़ को हमने किस टाइम पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो अपना काम करना होता है। ठीक है, और उसी के अनुसार क्या है परिवर्तन की जो पर्याप्त गुंजाइश है वो होनी चाहिए उसके अंदर। प्राय देखा गया कि स्कूल स्तर पर क्या है विभिन्न कक्षाओं में एक पाठ्यक्रम कई वर्षों तक चलता रहता है, और समाज में क्या है विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों के अकॉर्डिंग उसमें वांछित परिवर्तन नहीं किए जाते। तो परिणाम क्या होगा कि ऐसा कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा और शिक्षण को क्या कर देता है, रूढ़िवादित कर देता है, स्टीरियोटाइप कर देता है, और भावी पीढ़ी क्या है पिछड़ेपन का शिकार है हो जाती है। अगर टाइम टू टाइम चेंजिंग नहीं होंगे तो क्या होगा, रूढ़िवादिता अपने आप आ जाएगी। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण क्या है लचीलेपन के सिद्धांत को सम्मुख रख के बनाया जाना चाहिए। फिर है इकाइयों में विभाजित, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इकाइयों में विभाजित जो हमारा करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, विभिन्न इकाइयों में विभाजित होना चाहिए, जिससे कि क्या हो काम को समय पर पूरा भी किया जा सके और बच्चे को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, है ना। क्योंकि हमें ज्ञान होगा कि हमने इस यूनिट के इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने नंबर के कर लिए, तो मैं इतना काम कर पाऊंगा और मेरा काम जो है वो इस टाइम पूरा हो जाएगा, मुझे इतने मार्क्स मिल सकते हैं, या जो है वो मैं इन चीज़ों को सीख जाऊंगा। तो ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट है, और इससे क्या है अध्यापक और विद्यार्थी दोनों में किसी प्रकार के भ्रम की सिचुएशन इससे नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि ये जो शिक्षण है क्या है बहुत ही अधिक प्रभावपूर्ण है और उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो है वो एक लास्ट पॉइंट इसमें रह गया निर्देश एवं सूचनाओं का उल्लेख, जो क्या है निर्देश या इकाइयों में विभाजित, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में यही लिख देती हूँ कि निर्देशों का समावेश होना चाहिए, उसमें निर्देशों का समावेश। ठीक है, एक अध्यापक को निर्देश कैसे देने हैं, बच्चे को पढ़ाना कैसे है, बच्चे को क्या क्या चीजें विद्यार्थी को हमने बतानी है, इन चीजों का निर्देश भी हमारे करिकुलम के अंदर हमें दिया होना चाहिए, सूचनाएं भी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि क्या है अध्यापक को शिक्षण पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग क्या है उसको नियोजित किया जाए। नंबर 9 पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। 10वां पॉइंट हमारा है नैतिक मूल्यों का विकास। फिर निर्धारित समय के अनुरूप होना चाहिए हमारा करिकुलम, न ही कठिन हो न ही आसान हो, और उसमें लचीलापन हो, और इकाइयों में विभाजित हो, और निर्देशों का क्या होना चाहिए उसके अंदर समावेश होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा करिकुलम का जो क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। और अब हमने इसमें यही पढ़ा कि हिंदी का जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसका जो निर्माण करते समय कुछ एक सिद्धांतों को हमने फॉलो करना होता है। तो ये सिद्धांत जो है हमने 15 सिद्धांत पढ़े हैं, इसके अलावा भी आप इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स अगर ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।